हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ एक नए जानकारी के साथ। देखिए TRE 3 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको उनको बहुत बहुत बधाई। अपना स्कूल जाएं, ज्वाइन करें और मस्त अपनी सेवा दें बिहार सरकार को। और देखिए उसके बाद एक नया अपडेट आया हुआ है कि कौन कौन से लोग TRE 4 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और ये ज़रूर जांच कर लें। केवल पढ़ने से ही थोड़ी ना होता है, केवल तैयारी करने से ही थोड़ी ना होता है। हमें अपने बारे में भी तो जानकारी होना चाहिए कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही पिछली बार कितने लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, जिसकी वजह से जिनको एज ही नहीं पता था कि हम बिहार जो TRE 3 है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं है, मेरी एज उतनी हुई है या नहीं हुई है, और फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। इसलिए पास होकर भी वो लोग छट गए बाहर। कह रहे हैं कि अरे हम तो पास थे फिर भी छट गए, क्यों छट गए। यही होता है कि जब आप लोग अच्छी तरह फॉर्म के बारे में पता नहीं होता है और जा कर के फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, पढ़ते हैं दिन रात, फिर लास्ट में यही सुनने के लिए मिलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अभी एज ही नहीं हुआ था। अभी ये दिक्कत हो गई थी। मेरा डीबी अच्छे से तैयार नहीं था, मेरे डीबी में ये करेक्शन कराना है, ये चीज़ है। तो पहले आप लोग मस्ट है वीडियो पूरा देखिए और देख लीजिए ये कि हम मतलब एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो बिना स्क्रिप्ट के वीडियो और पूरा देखिए। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के और आई हुई हूँ। तो आप लोग देखिए कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला रूल दिया हुआ है कि 1 to 5 में जो होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो 1 to 5 का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए सबसे पहले है कि सबसे पहले वो भारत के नागरिक होना चाहिए। और देखिए अभी डोमिसाइल की इसमें कोई बात नहीं कही गई है और ये तो कोर्ट ही डिसीजन लेगा। तो जो भी ये नोटिस आया हुआ है इसमें डोमिसाइल की कोई बात नहीं की गई है। तो देखिए इसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसमें दिया हुआ है 1 to 5 में सीटेट फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए और बीटेट या बीटेट फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए, अगर 1 to 5 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। और इसके बाद और भी जानकारी लाइन बाय लाइन है, मैं देती जा रही हूँ आप लोगों को। बस ध्यान से सुनिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए इसमें 6 to 8 के लिए अगर जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप, तो इसमें सीटेट सेकेंड पेपर पास होना चाहिए या फिर बीटेट सेकेंड पेपर आपको पास होना चाहिए। देखिए 9 to 10 का जो है या 6 से 8 तक के जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति हैं अध्यापक जो बनना चाहते हैं, उनके लिए स्टेट फर्स्ट पेपर पास होना कंपलसरी है। ठीक है। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो भी और 6 से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो अध्यापक बनना चाहते हैं 11 से 12 में, उनके लिए स्टेट सेकेंड पेपर पास होना अनिवार्य है। ठीक है। और इसमें देखिए डिप्लोमा के लिए 1 to 5 के लिए जो है उसमें 50% मार्क उच्च माध्यमिक विद्यालय में और अन्य प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपको DLED या BTC आपने जो कुछ भी किया है वो पास होना चाहिए। तो उसमें पास होना चाहिए, 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। या इसमें दिया हुआ है 45 पर, और भी सारी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या DLED आपने किया है तो भी हो जाएगा, या इंटर के बाद जो 4 वर्ष का जो हो रहा है उसमें जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मिला करके हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक अथवा शिक्षा शास्त्र विशेष द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने अगर जो किया है तो भी आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए इसमें नोट करके दिया हुआ है कि जो विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 to 8 में मध्य स्नातक कोटि के जो होगा उसमें गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक और सामाजिक विज्ञान अध्यापक, इसमें उन लोगों को मस्ट
होना होना चाहिए। और इसमें देखिए NIOS का भी नोट करके विशेष रूप से हाईलाइट करके उसमें दिया हुआ है कि प्रदत्त 18 महीने के जो ने DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। जिन्होंने भी 18 महीने का किया हुआ है वो मान्य नहीं होगा इसमें। तो आप लोग NIOS वाले जितने भी होंगे आप लोग फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी तो ये पिछले वाला था और अभी तो ये केस में चल रहा है। तो आप लोग देखिएगा कि ये इन लोगों का भी लेना चाहिए। TRE 4 में इन लोगों को भी लिया जाएगा। और इसको देखिए, और 6 to 8 में B.Ed एकदम मान्य होगा। और 6 to 8 में B.Ed और ऊपर का जो होता है 9th 10 का भी, उसमें भी B.Ed मान्य होगा। और जो कंप्यूटर का नया जो वैकेंसी आने वाली है वो बिहार में B.Ed मान्य नहीं है। B.Ed मान्य नहीं है। जो भी मान लीजिए कोई B.Tech कर रखा है तो उसको केवल पेपर जो B.Ted सेकंड पेपर है उसको निकाल लेना है और उसको आप उस पर डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। और देखिए आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए जो KVS है उसमें जो कंप्यूटर शिक्षक का जो भर्ती आने वाली है उसमें अनिवार्य है, B.Ed एकदम अनिवार्य है कि B.Ed भी होना चाहिए। और या फिर बिहार में देखिए अगर जो आप B.Ed नहीं है, B.Ed तो उसमें मान्य है ही नहीं, और आपने B.Tech नहीं किया है तो स्नातक में होना चाहिए या फिर उसका एक्स्ट्रा कोई भी उसमें कोर्स दिया गया है। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे जा कर के। और चलिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। और ये वीडियो थोड़ी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और मस्त रहें, पढ़ते रहें। अपनी एलिजिबिलिटी देख करके और तैयारी करें, बिना एलिजिबिलिटी देखे तैयारी बिल्कुल ना करें। चलिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।